आज हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। हम लोग बाल विकास की अवस्थाओं के तत्व पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, बाल सबसे पहले तत्वों को पढ़ने से पहले हमें बाल विकास को समझना जरूरी है, ठीक है। और जो बाल विकास है इसका पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं है, हमें बस ये जानना है कि बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप ही बाल विकास है। अब हम इसे बाल विकास क्यों कहते हैं? जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि बाल मनोविज्ञान में हम बालक के जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक का वर्णन करते हैं, उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और जब बालक के जन्म के पूर्व काल से लेकर के वृद्धावस्था तक का वर्णन करते हैं तो उसे हम बाल विकास कहते हैं। यानी कि बाल विकास कोई नया नहीं है, बाल मनोविज्ञान का विकसित रूप ही बाल विकास है। अब हम बाल विकास के तत्व जब पढ़ लेंगे उसके बाद आपको बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर जब मैं बताऊंगी तो और अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बाल विकास आखिर में है क्या। तो अभी तो हम लोग तत्वों पर ध्यान देते हैं कि बाल विकास को की अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, यानी कि जब बालक का विकास होता है तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ओके, पहला है देखिए वंशानुक्रम। सबसे पहली चीज होती है कि बालक के विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस क्वालिटी के साथ माँ बाप होते हैं अक्सर देखा होगा कि उसी तरह बच्चे भी होते हैं। जो गुण माँ बाप में पाए जाते हैं कुछ मिलते जुलते गुण बच्चों में भी पाए जाते हैं। और ये केवल एक पीढ़ी ही नहीं प्रभावित करती है, पिछली 2-3 पीढ़ी भी प्रभावित करती है। यानी उनके बाबा परदादा या नाना नानी के भी कुछ गुण ऐसे होते हैं, क्वालिटी होती है जो बालक में आ जाती है और वह विकसित होती है। दूसरा है वातावरण। वंशानुक्रम से ज्यादा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में कुछ चीजें नहीं भी मिलती हैं, लेकिन अगर वातावरण अच्छा होता है तो बालकों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, उनका उचित ढंग से विकास होता है ना। तीसरा है आहार। देखिए, बालक के विकास को आहार प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि हम जैसा बच्चे को आहार देंगे उसी तरह उसका विकास भी होगा। इसीलिए जिन बच्चों को आहार नहीं मिलता है वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, उनका सही समय पर विकास नहीं होता। जैसे कि वह सही समय पर ना चलना, ना बोलना, ना स्कूल जाना, ना अन्य प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं वो कर सकते हैं। तो इनके उसके लिए आहार बहुत ही जरूरी होता है बालक के विकास में, ठीक है। उसके बाद चौथा है रोग। अगर बच्चे में कोई रोग पनप जाते हैं, जैसे कभी कभी होता है 1 साल तक तो बच्चा बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन किसी कारणवश चाहे वह बर्थ के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ ऐसी, जैसे छोटे बच्चे होते खेलते खेलते कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई, उन्हें चोट लग गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसी स्थिति में जो है वह जब वो रोगी हो जाते हैं तभी बालक का विकास प्रभावित होता है, ठीक है। उसके बाद है जो 5वां है वह है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, जैसे कि देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है अंतःस्रावी ग्रंथियां, मतलब कि हमारे अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं ना कि जो प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे हम संवेदना से जोड़ते हैं। जैसे कि हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, हमें कोई अच्छी चीज मिल जाती है, हमारी मनपसंद की चीज मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। तो ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण ही होता है। और इससे अगर बच्चों के मन की चीजें होती हमेशा खुश रहते हैं तो बच्चों का जो है विकास सही समय पर सही ढंग से होगा। उसके बाद है जो 6वीं हेडिंग है वह है बुद्धि, ठीक है। देखिए, अगर बच्चों की बुद्धि सही हो, है ना, बच्चों का दिमाग तेज हो तो वह अधिक तीव्रता के साथ उनका बाल विकास होता है, उस बालक का विकास तीव्रता के साथ होता है। क्योंकि अगर उसकी बुद्धि सही ठीक होगी, वह मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेगा, तो वह सही समय पर बैठना, चलना, बोलना, स्कूल जाना, अपने दैनिक क्रियाकलाप करना और धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो बुद्धि भी विशेष महत्वपूर्ण है। उसके बाद 7वां है यौन, यानी कि बालक के विकास को लड़का और लड़की जो होते
होता है वह विकास को प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है और आपकी बुक में भी है कि जो लड़कियां होती हैं वह जल्दी वृद्धि करती हैं और लड़कों का जो ग्रोथ होता है वह थोड़ा कम होता है। आपके बुक में भी देखिएगा लिखा हुआ है कि यौन बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका प्रभाव बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। जन्म के समय लड़के आकार में लड़कियों से बड़े होते हैं, किंतु लड़कियों की अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है। मतलब कि लड़कों का डिलीवरी तो अपने अनुसार होता है, लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा होता है, लेकिन जो विकास की जो गति है वह लड़कियों में तीव्र होती है। यौन परिपक्वता लड़कियों में शीघ्र आती है और वे अपना पूर्ण आकार ग्रहण करती हैं, और जो लड़के होते हैं वह थोड़ा देर से यौन रूप से परिपक्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 8वीं हेडिंग है प्रजाति। देखिए, प्रजाति का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस प्रजाति में बच्चे रहते हैं, है ना, उसका भी जैसे कह सकते हैं कि आपके बुक में देखिएगा कि प्रजाति तत्वों का प्रभाव बालक के विकास पर देखा गया है। देखिए, हरलाख इसमें कहते हैं कि हरलाख इसमें कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि प्रजाति का प्रभाव पड़े, लेकिन यंग प्रजातीय प्रभाव को बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमध्य सागरीय तट पर रहने वाले बालकों का शीघ्र विकास शेष यूरोप के बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। मतलब कि जो जलवायु होती है वह भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। अब देखिए, 9वां है संस्कृति। संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग हम जानते हैं कि अलग अलग सभ्यता होती है, अलग अलग संस्कृति होती है, और सबका रहन सहन का तरीका अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है, जिनका तरीका बहुत अच्छा होता है उनके बच्चे थोड़ा जल्दी परिपक्व होते हैं, विकास होता है, और जिनका थोड़ा सा लो होता है वो धीरे धीरे होता है। हालांकि संस्कृति का बहुत ज़्यादा हम नहीं सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें देखिए डेनिस का निष्कर्ष है कि संस्कृति के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि शैशव काल की विशेषताएं सार्वभौमिक है एवं संस्कृति में उनकी भिन्नता उत्पन्न करती हैं। यानी जो डेनिस है वो इसका समर्थन करते हैं। और 10वां है परिवार में स्थान। देखिए, परिवार में स्थान पे देखा गया है कि बालक का विकास, जिन बच्चों का बहुत ज्यादा लाड़ प्यार होता है वो थोड़ा सा ऐसा कहा जा सकता है कि बिगड़ जाते हैं, या जिन बच्चों का बहुत कम होता है, लाड़ प्यार होता है, तो वो भी उस तरह से विकास नहीं करते हैं। लेकिन जिन बच्चों का एक लाड़ प्यार के व्यवहार में संतुलन बना रहता है, माँ बाप बच्चे से केयर करते हैं, उनका जो है बाल विकास, उस बालक का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, देखिए वैसे में तो मैं बोलती हूँ कि आपको कुछ हेडिंग लिखने की जरूरत है, लेकिन जब हम बाल विकास लिखेंगे तो हमें 1 से लेकर के 10 हेडिंग तक की लिखने की जरूरत है। इसमें से हमें कोई भी हेडिंग छोड़नी नहीं है। अगर छोड़ देते हैं तो वो एक मिस हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए आपको सारी हेडिंग लिखने की जरूरत है। और आपकी बुक में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा आप लोग छांटिएगा भी नहीं, लिख करके मुझे सेंड करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।